नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विपक्षियों द्वारा जमीन विवाद को लेकर आए दिन मारपीट व फर्जी मुकदमा करने से परेशान रसड़ा निवासी अमरजीत यादव ने मंगलवार की दोपहर करीब 1 सिविल लाइन स्थित पुलिस कार्यालय पे आकर प्रार्थना पत्र देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि मेरे विपक्षी अजय यादव के रिश्तेदार सीबीसीआई में एएसपी लखनऊ में तैनात है, जिनकी हनक के चलते पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है। अमरजीत यादव ने बताया कि मैं भगत सिंह इंटर कॉलेज के अध्यापक हूं। मैंने एक जमीन प्यारेलाल चौराहे पेट्रोल पंप के पीछे मकान बनाकर कई वर्षों तक रह रहा हूं। हमारे मकान के बगल में अजय यादव का मकान है। आरोप लगाया गया कि पहले हम लोग मित्र हुआ करते थे, लेकिन जमीन खरीदने में उन्होंने 2,70,000 रुपए का दलाल में ले लिया। रजिस्ट्री से पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि जमीन रजिस्ट्री होने के बाद दे दूंगा, लेकिन आज तक वे पैसा नहीं दिए। पैसा मांगने पर इससे पूर्व भी कई बार मारपीट हो चुकी है। 15 फरवरी की शाम को 7:30 बजे वे लोग मेरे साथ मारपीट किए तथा उल्टे मुझ पर ही मुकदमा भी लिखवा दिए। आरोप है कि मेरे विपक्षी अजय यादव के रिश्तेदार सीबीसीआई में एसपी लखनऊ में तैनात है, जिनकी हनक पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। आइए जानते हैं रसड़ा निवासी अमरजीत यादव ने क्या कुछ कहा। बलिया से संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? मैं अमरजीत यादव रसड़ा का रहने वाला हूँ। अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। क्या मामला क्या है, कहाँ आए हैं? हम आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। हम रसड़ा में प्यारेलाल चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे मकान बनवाए हैं। हमारे बगल में एक अजय यादव, जिनके रिश्तेदार एक राजेंद्र प्रसाद यादव पीपीएस अधिकारी सीबीसीआईडी में लखनऊ में है। उनसे हमारी पुरानी रंजिश है। उस रंजिश के चलते आए दिन साल 2 साल में 5वीं 6वीं घटना है कि आए दिन आकर के हमसे झगड़ा करते हैं और जा करके हमारे विरुद्ध थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं। अभी 15 तारीख को शाम को मैं विद्यालय से आकर के घर में लेटा हुआ था। रात 7:30 बजे का समय था। ये 3-4 लोगों की संख्या में आए, दरवाजे पर आकर के गाली गलौज करने लगे। मैं निकला, मैं उनको समझा ही रहा था कि तब तक वे मुझको पकड़ लिए। पकड़ करके बहुत मारे पीटे, 3 लोग थे, बहुत मारे पीटे, घसीट करके गड्ढे में गिरा दिए और उसके बाद तुरंत आकर के और अपने रिश्तेदार जो राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं उनसे कोतवाल के यहाँ फ़ोन करा करके और मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिए। जब आप ही को मारा गया, आप ही के ऊपर? हाँ जी मैम। अब ये बताइए कि पीपीएस अधिकारी जो होगा उसके खिलाफ कौन वो यदि चाहेंगे तो उनके खिलाफ किसकी तहरीर ली जाएगी? हमको तो न मेरी बात सुनी गई और न मेरा प्रार्थना पत्र ही लिया गया, न ही गवाहों को सुना गया। क्या पुरानी रंजिश है उनसे? पुरानी रंजिश, हम दोनों लोग मिल करके जमीन लिए थे। जमीन जो खरीदनी थी, जिन लोगों से खरीदनी थी अजय यादव ही बात कर रहे थे और बात करते समय क्योंकि हम लोगों में बड़ी मित्रता थी, उन्होंने मैं 27 फुट जमीन लिया और 2,70,000 रुपया मुझसे दलाली में ले लिया। उन्होंने कसम खा के कहा था कि नहीं, मैं जो रेट ले रहा हूँ वही रेट आपको भी दूंगा, और उसमें ले लिए और रजिस्ट्री के पहले ही पता चल गया। मैंने उनसे कहा तो कहा कि ठीक है, रजिस्ट्री करा लीजिए, हम पैसा दे देंगे। रजिस्ट्री जब करा लिए तो इधर उधर करने लगे। एक आध बार मैंने कहा तो इन्होंने इनके साले हैं, अजय यादव के साले हैं, अजय वो राजेंद्र प्रसाद यादव, उनको जब बताया तो वो कहे कि अरे मैं अधिकारी हूँ और मेरे रिश्तेदार से कोई कैसे पैसा ले सकता है, कोई कैसे बात कर सकता है, बात करेगा तो मुझसे बात करना। और तभी से लेकर के 7वीं 8वीं बार की इस तरह की घटना है। मैं अस्थायी रूप से मऊ जनपद के अल्लाहपुर थाना का निवासी हूँ। वहाँ भी कई इस तरह की मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज की गई हैं और बलिया में भी दूसरी तीसरी ये घटना है। राजेंद्र जी कहाँ अधिकारी है? राजेंद्र जी सीबीसीआईडी एडिशनल एसपी लखनऊ में। जी, अपने पद के अहंकार में और अपने रिश्तेदार के बचाव में किसी भी सीमा तक जा करके काम करते। मैं एक बार इनसे फोन पर बात करने का प्रयास किया, लंबी बात हुई, लेकिन उन्होंने डांट करके हमको चुप करा दिया कि समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो। जिस वक्त आपको मारा पीटा गया उसका वीडियो या साक्ष्य प्रूफ आपके पास? हाँ, हमारे बगल में एक सीसी कैमरा है, उसमें चूंकि रात का 7:30 बजे का समय था, धुंधला रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि
लंबा आदमी, क्योंकि उनका रिश्तेदार लंबे लंबे आदमी है, आकर के मुझको अचानक मारने लगता है। ये अभी एडिशनल एसपी क्या आए थे, क्या कहे? एडिशनल एसपी साहब ने कहा है कि नहीं, आपके साथ न्याय होगा। मैंने कहा है कि जो घटना घटी है, जिस समय उस पर जो भी गवाह उपस्थित थे, उन गवाहों से भी पूछा जाए और उसकी निष्पक्ष जांच करके क्या बोले? कहेंगे ठीक है। क्या आप ही को परेशान किया जाता है कि आपके घर के और सदस्यों को भी परेशान किया जाता है? हमारी पत्नी थी, दोनों लोगों को बुरा भला कहा गया। पत्नी थी तो मैंने कहा कि भाई जा करके आप थाने पर बात करिए, कहें कि नहीं हमको कुछ भी हो जाएगा, मैं थाने होने पर नहीं जा सकता। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।